नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक न्यू कंपनी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। देखिए कंपनी न्यू नहीं है, कंपनी पुराना है, मगर इस कंपनी के ऊपर आज मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे बेस्ट लगा इसीलिए क्योंकि सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, तो आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे भी 2024 के नवंबर मंथ में कंपनी जस्ट 62 डेज़ में 42% का जर्नी दिखाया। और उसी तरीके से सेम फिगर आउट फिर से दिखाया, फिर से सेम लेवल में आया। तो यहाँ से अगर टॉप लेवल तक जर्नी करें, तो 79 तक जर्नी हो सकते हैं। इस चार्ट को समझने से पहले आपको कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं लेमन ट्री। तो लेमन ट्री जो है, वो बेसिकली एक होटल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है। तो होटल इंडस्ट्री किस कैसे काम करते हैं पूरा डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो के अंदर और इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे कि सचमुच कंपनी फिर से एक जर्नी कर सकते हैं कि फिर से वो टॉप लेवल तक जा सकते हैं। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी होटल इंडस्ट्रीज में इंडिया में कितना रैंकिंग में है, क्योंकि अगर रैंकिंग पता नहीं है तो कंपनीज के डेटाबेस के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा। तो अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो इंडिया के सबसे टॉप रैंकिंग कंपनी है ताज, मतलब टाटा ग्रुप। उसके बाद देखिए मैरिटो हो गया, उसके बाद आईटीसी हो गया, ओबेरॉय हो गया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेडिसन हो गया, उसके बाद मतलब हाथी होटल्स हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 7 में है लेमन ट्री। तो लेमन ट्री कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, तो एक रैंकिंग बेसिस में टॉप 10 के अंदर कंपनी का नाम आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? होटल इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, चलो उसके एक डेटा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। देखिए बताया जा रहा है कि होटल इंडस्ट्रीज मार्केट साइज के हिसाब से वैल्यू जो है अभी 27.96 बिलियंस का है। वो 2000 मतलब 2031 में वो बढ़ के हो जाएगा 55 बिलियन डॉलर। मतलब आज से 5 साल बाद इस इंडस्ट्रीज 10 मतलब 100 टाइम्स बढ़ेंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो सोचिए ऑलमोस्ट डबल होना मतलब कितना तेजी से ग्रोथ करेगा। तो होटल इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है क्योंकि 14.76% सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे तो इस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो आपको कैसे दिख रहा है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी में कितना दम है इस इंडस्ट्रीज में खुद को ग्रोथ लेके आए, खुद में ग्रोथ करे। तो देखिए सबसे पहले मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कंपनी का ग्रोथ देखे तो कंपनी का जो नंबर ऑफ रूम्स है, 2023 में रूम्स था 8,380 के आसपास, 2024 में बन गया 8,860 के आसपास, 2025 में बन गया करीबन 10,270 के आसपास और 2026 में बन गया 11,811 के आसपास। मतलब 1.4x जर्नी हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ गुना जर्नी, डेढ़ गुना ग्रोथ हुआ है लास्ट देखा जाए तो 3 सालों में, 3 से 4 सालों में। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ 2023 में रेवेन्यू था 148 और वो बढ़ते 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 कितना बना 2026 में 247। एक हाईली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और ईबिटा मार्जिन भी देखिए 29% से लेकर 149 के आसपास। मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। और आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं आप कौन सा कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस पाना चाहते हैं। देखिए मेरे वीडियो हमेशा रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है। मेरे वीडियो हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में आपको मतलब कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए होता है। बाय सेल करना ये आपके हाथ में है। आपके जो खुद के रिसर्च के हिसाब से होना चाहिए। देखिए अभी चलो कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 8,700 करोड़, मतलब यहाँ पे अभी स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। अब वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी का 28 के आसपास इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, कंपनी का खुद का पी रेशियो 35। तो आप सोचेंगे सर इंडस्ट्रीज के हिसाब से तो कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो चलो एक बार खुद के वैल्यूएशन देख लेते हैं। कंपनी के खुद के वैल्यूएशन अगर देखूँ तो एक टाइम चला गया था करीबन 163 के आसपास और आज कितना चल रहा है करीबन 35 के आसपास। और कंपनी के जो पी रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 68 खुद के पी रेशियो। और कंपनी का अभी करेंटली पी रेशियो कितने चल रहा है 36। ओवरऑल बात करूं तो 50% खुद के पी रेशियो सस्ता है। तो खुद के पी रेशियो सस्ता है, बाकी देखा जाए तो क्या है वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के बाकी डिटेल्स क्या है। जैसे आर ओ सी है 14% और आर ओ ई 19%। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे हर कोई कंपनी में आपको दिखेगा।
तो कंपनीज़ के जो सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी के देखिए इनकम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है, मगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है? अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखूँ तो करीबन 1.44 परसेंटेज के आसपास। तो ओवरऑल डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है और प्रोमोटर होल्डिंग कम है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट तो दिखा, मगर एक पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कर्जा ज़्यादा नहीं है। तो उसको रीज़न भी बताऊँगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का क्वार्टरली सेल्स। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखूँ, तो हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए। और इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स किया और बढ़िया सेल्स किया। और उस हिसाब से अगर एक्सपेंस को देखें तो कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, बहुत शानदार तरीके से 113, 156, 175 एंड 202। एक बहुत बढ़िया एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिला। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो पहले 55% हुआ करता था, बीच में थोड़ा सा कम हो गया था 43% के आसपास, वो फिर से बढ़कर 50% से लेकर 52% हो गया। मतलब फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला। और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है तो मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ होने का चांसेस है। और इसलिए कंपनी इस बार सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किया और फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक प्रॉफिट किया क्वार्टरली। आज तक कंपनी एक बार ही किया था बीच में, और वो भी उतना हाई नहीं था। तो इस बार हाईएस्टली कंपनी प्रॉफिट किया। इसीलिए कंपनी की ईयर बेसिस देखा जाए तो ईयरली भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जर्नी किया। और ओवरऑल कंपनी की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ हमेशा एक पॉजिटिव रहा और प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा एक तगड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा। मतलब सेल्स जितना हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा और इसी हिसाब से मुझे इस साल कंपनी का नेगेटिव व्यू में ही एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। जो अपॉर्चुनिटी मुझे लेना है, आपको लेना है कि नहीं नहीं है, वो तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो ये तो आपके ओपिनियन है। तो चलो अभी कर्जे के बारे में देख लेते हैं। क्या सचमुच कर्जा बहुत ज़्यादा है? देखिए कर्जे के हिसाब से देखो तो कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जे को मेंटेन कर रहा है, मतलब एक ही रेंज में कर्जे को रखा है। तो बीच पहले तो कंपनी मतलब पिछले सालों में कंपनी अराउंड 2300 करोड़ का कर्जा लिया था। इस बार वो कर्जा कम होकर 2000 करोड़ हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर रिजर्व देखे तो 30 से लेकर 600, तो ओवरऑल मतलब देखा जाए तो 20 टाइम्स कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा कर्जा है कंपनी का, इस कर्जे को मिटा पाएंगे, उससे पहले मुझे ये देखना है कि कर्जा किस लेवल में लिया गया। कंपनी का कर्जा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मान के चलिए 10 साल के लिए मैंने कर्जा लिया, तो इस कर्जे को मिटाने का मुझे टाइम तो मिलेगा ना। तो अगर शॉर्ट टर्म में लिया होता तो मुझे 1 साल के अंदर मिटाना पड़ता, तो ये कंपनी के लिए दिक्कत होता। और दूसरी बात, कंपनी का फिक्स्ड एसेट अगर देखा जाए तो कंपनी के जो एसेट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो 2000 कर्जे के हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी 3000 करोड़ के आसपास है। एक अच्छी बात है, कंपनी के CWIP में भी कंपनी इस बार इन्वेस्ट किया और ये भी एक गुड पॉइंट्स माना जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं यहाँ पे करीबन 200 और 300 करोड़ के आसपास, उसी हिसाब से कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, हाँ मानता हूँ, कंपनी के ऊपर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया करीबन 4% के आसपास। मगर डीएस ने सेल ऑफ किया, मगर एफआईएस ने कुछ भी क्वांटिटी नहीं बेचा। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अभी भी बरकरार है इस कंपनी के ऊपर। तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा पब्लिक ने उठाया, क्योंकि प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग तो है नहीं। तो बाकी ओवरऑल मुझे तो कंपनी पॉजिटिव दिखा। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली नेगेटिव है, मतलब वीकनेस है, नेगेटिव नहीं कहूँगा, वीकनेस है। मगर कंपनी बहुत छोटा है तो उस हिसाब से उस वीकनेस को मैं अवॉइड करके चलूँगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। तो चलो अभी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए अभी चार्ट क्या बता रहा है, देखिए चार्ट बता रहा है कि जब जब वो नीचे आए, मतलब नीचे इस रेड कलर को टच किया, तो वहाँ से रिबाउंस किया टॉप लेवल तक। तो रेड कलर क्या है? एक्चुअली रेड कलर जो है वो 52 लो का लाइन है। और यहाँ पे जो ग्रीन वाला ऊपर लाइन है वो एक्चुअली, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू कलर का जो लाइन है वो एक्चुअली 52 हाई का लाइन है। तो जब जब वो नीचे आते हैं तब तक अगर रिसर्च करके देखें, उस टाइम फंडामेंटल भी ठीक था, फाइनेंशियल भी ठीक था, उस टाइम रिबाउंड्स किया। तो सेम सिनेरियो फिर से रिपीट किया है। अगर मैं लोअर लेवल तक देखूँ तो 99 तक आया था, वहाँ से कंपनी अगर 180 तक गए तो ओवरऑल 80% का जर्नी हो सकते हैं। तो मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।